हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम सुने होंगे आप, क्या प्रकाश के परावर्तन, मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन हम ये जो लेक्चर लेकर आ रहे हैं ये हिंदी मीडियम वाले के लिए लेकर आ रहे हैं, बेसिकली यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए है, जो हिंदी मीडियम से विद्यार्थी हैं। तो इसमें हम क्या सीखेंगे भाई, कि इसमें हम सीखेंगे कि पहले पूरा कंसेप्ट को सीखेंगे और साथ में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। लाइट पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, लाइट सीधी रेखा में क्यों गमन करती है या मोशन करती है, तो काफ़ी डिफिकल्टी होती है। इस चैप्टर को, इस लेक्चर को आपको देखने के बाद पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव करती है, लाइट कैसे इमेज बनाती हैं, किसी लाइट के कारण कैसे ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, है कि नहीं। और एक दर्पण है इसमें, मिरर जिसको बोलते हैं, उस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में हमें जानेंगे कि दर्पण कहाँ यूज होता है, साथ में भी जानेंगे दर्पण यूज कहाँ होता है। और दूसरा जो लेक्चर लेकर आऊँगा मैं, रिफ्लेक्शन लेकर आऊँगा, उसमें मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर लेंसेज लेकर आऊँगा तो उसमें लेंसेज का कंसेप्ट और साथ में क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे भाई लोग कि प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है, साथ में हम पढ़ेंगे दर्पण पढ़ेंगे, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, साथ में उसका डेरिवेशन करेंगे, 1 दर्पण फार्मूला, दर्पण सूत्र जिसको बोलते हैं अपन, है कि नहीं, उस सूत्र के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन कहने का मतलब है कि प्रकाश से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। पहले क्या जानेंगे भाई, प्रकाश मतलब कि लाइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि लाइट होता क्या है। तो अगर बात करेंगे हम लाइट के बारे में, तो अगर लाइट की बात करेंगे तो क्या है भाई, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। बोलोगे भैया नहीं होती है ऊर्जा, मैं बोलूँगा कि होती है ऊर्जा। तो ऊर्जा होती है भाई। अगर बात करोगे कि जैसे अगर मैं बात करूँ इसको, अब ये समझना है यहाँ से, ये लाइट है, ये लाइट जल रही है ना, इस बल्ब को छूना, ये बल्ब हीटअप हो जाती है, बल्ब क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। और इसका बेसिक एग्जांपल है सोलर पैनल। सोलर देखे हो ना, सोलर सेट, गांव में बहुत देखे होगे, शहर में भी देखे होगे, बहुत लोग बिजली से बचने के लिए, मतलब कम बिजली है उसके लिए सोलर पैनल यूज करते हैं। वो कैसे चलता है, लाइट से ही चलता है। लाइट पड़ती है और उससे अपने को क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। तो बोल सकते हैं ना कि लाइट क्या होता है भाई, फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एक ऊर्जा का रूप है। लाइट क्या है भाई, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। अब बोलोगे दो तीन चीजें और बात हो गई। एक तो बात समझ में आ गया कि प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है। साथ में अगर बात करोगे कि इसका हवा में स्पीड, तो हवा में स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसका भाई, किसका, प्रकाश की चाल, किसमें, हवा में। हवा में कितनी चाल होती है, या बोल सकते हो यहाँ से कितना हो जाता है भाई, बोल सकते हो किलोमीटर में लिखोगे तो 30 हटाकर लिख सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है। एयर में, ये एयर में रहेगा भाई, पानी में नहीं, पानी में अलग रहेगी। अलग अलग माध्यम में अलग अलग क्या होता है, प्रकाश का चाल होता है। अब समझना, निर्माण में प्रकाश की चाल, निर्वात कहने का मतलब है, यहाँ निर्माण लिखा गया है निर्वात, है ना, क्या है भाई, निर्वात। तो निर्वात मतलब का होता है कि जहाँ पर हवा ना हो, हवा नहीं हो वो भी चालो। अगर हवा हो, हवा में या निर्वात की बात करोगे, निर्वात पे कितना होगा भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है प्रकाश की चाल। समझ गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा कहने का मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि काहे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो भाई लोग अगर बात करेंगे हम कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करती है, तो एक इससे पहले समझ लो, यहाँ पे डायग्राम्स के माध्यम से आपको बता दूं, देख लो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। अब सवाल उठता है वाई, क्यों, ऐसा क्यों। तो ऐसा भाई इसलिए होता है, समझना यहाँ से, पहले एक वर्ड समझ लो यहाँ से, एक होता है तरंग दर्ज। तरंग दर्ज को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं भाई, तरंग दर्ज, या इसी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ। जो लाइट होती हैं, समझना यहाँ से, जो लाइट होती हैं, प्रकाश होती हैं, पहले वेवलेंथ समझ लो। वेवलेंथ बताया था मैंने कि वेवलेंथ क्या होता है, कि वेव में जो ये डिस्टेंस होते हैं, दो
क्रेस्ट, ये ऊपर वाले के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। तो तरंगदैर्घ्य, एक बात समझना है यहाँ से, जो लाइट प्रकाश कोई पूछे कि सीधी रेखा में गमन क्यों करती है, तो सिंपल जवाब देना है, इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ में तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। कम होता है, इस वजह से वो क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। तुमको मैं बता दूं, तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब है यहाँ पे, तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब है, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब है कि वेव का जो लेंथ होगा, याद रखना, जो इनके बीच की दूरी होगी काफ़ी कम होगी। और इसका मैं बेसिक एग्जाम्पल आपको भी दूंगा भाई, बेसिक एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, ये ध्यान से देखना। यहाँ से ये डिस्टेंस काफ़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दोनों के बीच में काफ़ी कम हो जाएगी। अब समझना, तुम क्या करो कि अगर चल रहे हो, अगर तुमको स्ट्रेट लाइन पे चलना है या सीधे रेखा में चलना है, तो आराम से चलोगे, तो आराम से सीधी रेखा में चलोगे। जल्दी से चलोगे तो क्या हो जाओगे, इधर उधर हो जाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर छोटे छोटे पाँव रखोगे, जैसे मेरे को चलना है, अगर सीधी रेखा में चलना है तो मैं क्या करूँगा, 1 2, अगर पास पास चल रहा हूँ, समझना यहाँ से, तो आराम से सीधी रेखा हो जाएगी। लेकिन मैं अगर जल्दी जल्दी लिखूंगा तो हो सकता है ये टेढ़ी भी हो जाएगी। टेढ़ी इसलिए हो रही है, समझना यहाँ से, क्योंकि अगर दूरी ज़्यादा हो जाए तो लाइन मिलाना क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, मतलब कि सही से सीधा सीधा नहीं मिल पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो याद रखना, समझने का तरीका यही है कि इसका अगर लिखना, एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि भैया इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, इसका स्पीड ज़्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इस वजह से ये क्या होता है ना, ये क्या होता है कि ये सीधी रेखा में गमन करता है। कोई भी अगर आपको सीधी लाइन मिलाना है, अगर ये क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तब लाइन मिला नहीं पाओगे। लेकिन अगर मेरे को समझ लो यहाँ से, अगर मेरे को इसके बीच का लाइन मिलाना है तो मैं सीधा ही मिलाऊंगा। लेकिन अगर यही दूरी को, अगर इसी दूरी को अगर बढ़ा दिया जाए भाई ना, अगर इसी दूरी को तुम बढ़ा दोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि वो सीधा लाइन में मिले। तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, छोटा होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये हमेशा कैसा गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। 2-3 चीजें बात क्लियर हो गई। एक तो बात क्लियर हो गई कि इसका गति निर्वात या हवा में कितना होता है, 3 × 8। सीधी रेखा में गमन क्यों करती है, ये बात आपको हम क्लियर कर चुके हैं। अब समझना है यहाँ से कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश का 2 स्रोत होता है। एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत होता है और एक होता है मैनमेड होता है, मतलब कि हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे बल्ब हो गया, हम लोग बना रहे हैं, बल्ब से जो स्रोत मिल रही है उसको क्या बोलेंगे भाई, आर्टिफिशियल बोलते हैं या मैनमेड बोलते हैं। जो आदमी बनाता है, जैसे हम लोग बनाते हैं, ह्यूमन बनाता है, उसको बोलते हैं क्या, प्रकाश के स्रोत। तो ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सारा मैनमेड है। लेकिन अगर बात करोगे सन की बात करोगे, जैसे ये सन से अगर प्रकाश आपको मिलेंगे तो ये कैसा मिलेगा भाई, नेचुरल, मतलब कैसा मिलेंगे, प्राकृतिक मिलेंगे। कैसा मिलेंगे भाई, प्राकृतिक, या बोल सकते हैं इसको क्या, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये नेचर से ही मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे। अच्छा, स्टार से लाइटें मिल रही है हमें, चाहे सन से मिल रही है, वो सब हमको नेचुरल मिल रही है, तो इनको क्या बोलेंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो 2-3 स्रोत समझ में आ गया है, लाइट का स्रोत अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसमें एक टॉपिक है छाया। छाया क्या होता है, अगर कोई पूछे कि आपसे छाया क्या होता है, तो होता क्या है कि जैसे मेरा ये हाथ है, अगर इससे लाइट अगर पास नहीं होगा तो इसका क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक छाया बन जाएगा, जिसको बोलते हैं परछाई। परछाई को ही छाया, जैसे ये लड़की खड़ी है ना, इस पे लाइट पड़ रहा है, तो इससे देखो सब जगह से गुजर रहा है इधर लाइट, लेकिन इधर लाइट गुजर रहा है क्या, नहीं बोल रहे, ये लड़की पे पड़ रहा है। लड़की पे पड़ेगा तो पास तो होगा नहीं, और जब पास नहीं होगा तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे छाया बन जाएगा, मतलब इस लड़की का क्या बन जाएगा, परछाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परछाई बन जाएगा। कौन, इस लड़की का क्या बन जाएगा, परछाई बन जाएगा। अब 2 तरह के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, दीप्त वस्तुएं और ये क्या होता है, अदीप्त वस्तुएं। इसको बोलते हैं लुमिनस, इसको क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। याद रखना, ये काम आएंगे भाई। हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी मीडियम में जब जाओगे तो काफी नॉन लुमिनस ही ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, वहां पे हर जगह लिखा रहेगा। तो आपको अदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो क्या करे, वैसी वस्तुएं समझना, जैसे सन है, ये सन है, सन क्या होता है, खुद की लाइट होती है, तो जिसके पास खुद की लाइट हो उसको क्या बोलेंगे भाई, दीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं मतलब जो दूसरे के लाइट के कारण क्या होते हैं, प्रकाश के कारण चमकते हैं उसको, जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो ये दिखाई देगा, इस पे लाइट पड़ेगी तो ये दिखाई देगा, इस पे लाइट पड़ेगा तो ये दिखाई देगा। मतलब कि अदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है जो दूसरे के लाइट के कारण क्या करती हैं, दिखाई देती हैं, उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे अगर बात करोगे अर्थ के पास भी लाइट नहीं है तो अर्थ भी क्या हो जाएगा अपना, पृथ्वी भी क्या हो जाएगा, पृथ्वी के पास लाइट है क्या,
पृथ्वी के पास लाइट नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तुएं हो जाएगा। लेकिन अगर सन की बात करोगे तो ये क्या आ जाएंगे, दीप्त वस्तुएं आ जाएंगे। ठीक है ना। अब समझना, यहां से प्रकाश के परिवर्तन पढ़ेंगे, जहां से यहां तक तो क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है, अपने को वहीं दीप्त और अदीप्त वस्तुएं को ध्यान में रखना है। अब यहां पे जो पढ़ रहे हैं अपन प्रकाश के परिवर्तन, क्या पढ़ रहे हैं भाई, प्रकाश के परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है समझना है यहां से। जैसे अगर लाइट अगर एक माध्यम से होकर, अगर माध्यम बात करूं मैं, ये माध्यम है एक और इसके नीचे दूसरी माध्यम है, जब लाइट या प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापिस आ जाए, जहां से गया है वहीं क्या हो जाए, वापिस हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश के परिवर्तन। क्या बोलेंगे भाई, प्रकाश के परिवर्तन। यहां ध्यान से देखना, माध्यम कहने का मतलब है, अगर तुम्हें माध्यम में समझा दूं, जैसे अगर मैं यहां पे मैं खड़ा हो जाऊं, देखना यहां से, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं बाहर और एक कोई पानी में खड़ा है, वाटर में, पानी में खड़ा है, मान लो कि तालाब में खड़ा है, तो वो दूसरे माध्यम में है। अब बाहर खड़े हैं तो हम क्या है, अलग माध्यम में, हवा में है। हम खड़े हैं बाहर हैं तो हम अलग माध्यम हो जाएगा। अगर कोई पानी में खड़ा है तो उसका माध्यम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, एक ही माध्यम से निकल कर उसी माध्यम में अगर वापस हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो ये देख लो यहाँ से, जब भी प्रकाश की किरण किसी भी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो उसके अधिकतम भाग टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलोगे या प्रकाश का परिवर्तन। याद रखना, जो लाइट यहां से यहां पे गिरती है, लाइट गिरती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं भाई इसको, आपतित किरण बोलेंगे। और जो लाइट यहां से चली जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, परावर्तित किरण बोलेंगे। एक आपतित किरण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंसिडेंट रे, और टकरा कर वापस चला जाए तो क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टेड रे बोलेंगे। इसको बोला जाता है, एक नॉर्मल जो डालोगे इस पे, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे भैया, अभिलंब, लंबवत, अभिलंब बोलेंगे, है ना, नॉर्मल अभिलंब, है कि नहीं। और इसको बोलते हैं, समझना यहां से, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। मतलब कि आपतित कोण, और इसको क्या बोलोगे, परावर्तित कोण। इसको क्या बोलोगे भाई, आपतित कोण, और इसको वो आई से लिखते हैं। आपतित कोण को किससे लिखते हैं भैया, आई से। और ये क्या है, परावर्तित कोण, तित कोण। तो परावर्तित कोण को किससे लिखते हैं, आर से। एक को लिखेंगे भैया आई से और दूसरे को किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। ये तो था रिफ्लेक्शन। सिंपल वर्ड में अगर बोले तो लाइट टकरा कर, जैसे मिरर यूज करते हो, प्लेन मिरर यूज करते हो सिंपल, उससे टकरा कर इधर ही आ जाएगी भाई, लाइट आ जाएंगी, प्रकाश आ जाएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्शन या प्रकाश के परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है ना। अब अगला है इसमें से दो तरह के प्रकाश के परिवर्तन होता है दो सरफेस पे। एक होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक क्या होता है, रेगुलर, और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन को बोला जाता है, देखना है ऐसे, रेगुलर रिफ्लेक्शन को बोला जाता है नियमित परिवर्तन। किसको क्या बोलते हैं भाई, नियमित परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसको, नियमित परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं, अनियमित परिवर्तन। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ से ये जो दिख रहा है, ये अगर स्मूथ सरफेस हो तो प्रकाश गिरने के बाद में गिरेगी और समांतर हो जाएगी, ये भी गिरेंगी, ये समांतर हो जाएगी। याद रहे, ध्यान रखना, ये प्रकाश गिरने के बाद अगर ये दोनों आपस में कैसे निकले, समांतर या पैरेलल निकले, तब समझ जाना कि ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन, या बोलोगे नियमित रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे भाई, नियमित रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्यों, गिरेगी तो पैरेलल, लेकिन अगर रुखा उखा सरफेस होगा, समझ रहे हो ना, तो ये गिरेगी, एक इधर चली जाएंगी, ये गिरेगी इधर चली जाएंगी, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है क्या, बिल्कुल नहीं है। जब समांतर नहीं है भाई, तो ये समांतर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनियमित या विसरित
परिवर्तन, अनियमित या बोलेंगे इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमेशा क्या होती है, समांतर नहीं होती है। रिफ्लेक्शन के बाद या गिरने के बाद प्रकाश हमेशा क्या निकलती है, ऐसे निकल जाएगी, समांतर कभी भी नहीं निकलेगी। ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या बोलते हैं परिवर्तन के नियम। तो इसके कितने नियम है भैया, 2 नियम है। परिवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम है कि जो ये सारे के सारे देखना ऐसे, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब, कौन कौन भैया, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पे होंगे। मतलब एक ही तल है, ये एक प्लेन है, इसी प्लेन पे रहेंगे। ये नहीं कि ऐसा प्लेन पे रहेंगे, ऐसा प्लेन पे रहेंगे, एक ही तल पे रहेंगे। मतलब कि एक ही सरफेस पे स्थिर होंगे, है कि नहीं। जैसे मैं अपने हाथ पर, अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो इस हाथ पे अगर मैंने पेन को, एक तल है, ऐसा रखा है, गिरा, फिर इसी से गिरा, ये निकल गया यहाँ से, ये अभिलंब है यहाँ पे, तो एक ही तल पे होंगे। तो पहला है। दूसरा है इसमें से अगर इस एंगल की बात करोगे, ये आई आपतित किरण और ये है परिवर्तित किरण, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये लॉ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आता है क्या, विचलन कोण किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं डिविएशन एंगल। क्या बोलते हैं भैया, डिविएशन या एंगल ऑफ डिविएशन, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलेंगे भाई, विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब क्या है, आप समझना है। यहां से ये प्रकाश की किरण जो देख रहे हो, प्रकाश की लाइट जा रही थी इधर, अगर ये लाइट नहीं होता तो ये लाइट कैसे निकल जाती भैया, ये सीधे निकल जाती, कहीं भी विचलित नहीं होती। कहीं भी विचलित होती क्या, नहीं होती। लेकिन ये प्लेन सरफेस होने के कारण यहां से टकराकर लाइट कहां हो जा रही है, ये इधर चली जा रही है। इसका मतलब है कि इतना एंगल से क्या हो रही है, विचलित हो जा रही है। जाना कैसे चाहिए था इसको, ऐसे, लेकिन ये इतना एंगल से क्या हो रही है, विचलित हो जा रही है। अब फॉर्मूला आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, रट्टा उट्टा कुछ नहीं मारना है। ये फिजिक्स है, ये साइंस है, ये रासायनिक साइंस है, भौतिक साइंस, कोई भी हो, साइंस को कभी भी याद किया नहीं जाता है। इसको हम समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे भाई, आपको मैं बताऊं कि अगर ये तो पढ़े होगे कि अगर कोई लाइन है तो टोटल एंगल कितना बनता है भैया, 180 डिग्री। कितना बनता है बोलो भाई, 180 डिग्री। मतलब कि अगर ये लाइन खींच दिया, मान लो एंगल x है और यहां तो एंगल y है, तो x प्लस y करोगे तो कितना आ जाएगा, 180। ये तो जानते हो ना कि ये एंगल का सम और एंगल का सम, यही प्रॉपर्टी मैं यहां लगाने वाला हूं कि कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पे जो एंगल बनती है वो कितना बनेगी भैया, इस पे जो एंगल बनेगी ये कितना बनेगी, टोटल के टोटल 180 डिग्री। कितना बनेगी भाई, 180 डिग्री। और हमें निकालना है ए वाला एंगल निकालना है। कौन वाला एंगल निकालना है भैया, हमें निकालना है ए वाला एंगल। ए वाला एंगल को निकालना है। जैसे मेरे को ए वाला एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं पूरे में से 180 में से ए वाला एंगल क्या कर दूं, यहां से माइनस कर दूं, ए वाला एंगल क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अब समझना, यहां से 180 क्या था, पूरा था, और मैं ए एंगल क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये एंगल बच जाएगा क्या, ए एंगल बच जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एंगल ऑफ डिविएशन, इसको डेल्टा से लिखते हैं। 180 माइनस क्या हो जाएगा भैया, ए है आई और ये क्या है आर, तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस क्या हो जाएगा आर, माइनस कर ले तो आसानी से निकल जाएगा। अच्छा ध्यान देना, अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा है भैया कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू क्या होता है आर। तो मैं यहां पे लिख दूंगा आई और आर के जगह भैया क्या लिख दूंगा, आई। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 2i। कितना हो जाएगा, 2i। ये इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इससे क्वेश्चन दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि आपतित कोण, आपतित कोण अगर i इक्वल टू मान लो कि 30 डिग्री दिया हुआ है तो बताओ कि ये कितना होगा। तो कुछ नहीं करना भैया, यहां करके 180 माइनस 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 मतलब कितना, 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो कोई भी क्वेश्चन इसे घुमा फिरा के पूछे, आप आसानी से क्या कर दोगे, आई का वैल्यू पुट कर देना। ये कौन सा एंगल निकल जाएगा, विचलन। इतना से बेचारा विचल गया है, जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, मतलब ये विचलित हो गया है। तो विचलन
कोण क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। बहुत सारा क्वेश्चन इसका अपन क्या कर सकते हैं। जैसे अगर i इक्वल टू दे दिया जाए अपने को, क्या दिया जाए 45, कभी कभी i इक्वल टू दिया रहे 60 डिग्री, कभी i इक्वल टू दिया रहे कितना 90 डिग्री। अब समझना है, यहाँ से तीनों केस में निकाल लेता हूं। तो डेल्टा इक्वल टू कितना होगा भैया, डेल्टा इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 2i। यहाँ पे i इक्वल टू क्या पुट कर देना है 2 इंटू 45। तो यहाँ से 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा 90, मतलब 90 डिग्री से बेचारा क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया 180 माइनस क्या होता है 2i, तो यहाँ लिख सकते हो 180 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये भैया कितना हो जाएगा 90 है, 180 माइनस 2 इंटू 90, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 180 मतलब कितना हो जाएगा 0। 0 कहने का मतलब है भैया कि हमने इंसिडेंट को कितना पे भेजा है i पे, i कितना है तो उसी पाथ पे क्या हो जाएगा लौट जाएगा, कोई विचलित नहीं होगा। यहाँ इस केस में आपतित कोण अपरिवर्तित कोण दोनों कितना हो जाएंगे 0 डिग्री हो जाएंगे, और डेल्टा भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। कब, जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह पे कैसे पड़ेगी सीधे, तो इस केस में ध्यान रखना i भी r भी और क्या हो जाएगा विचलन कोण भी क्या आने वाला है शून्य आएगा भैया, 0 आने वाला है। ये तो मैंने विचलन कोण आपको बता दिया। अब आते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, इसको बोलते हैं इमेज। इमेज जानते हो ना, इमेज इसको बोलते हैं इमेज। इमेज क्या होता है, इमेज बनता कैसे है, ये चीज मैं बताऊं आपको। मैं बताऊं इमेज बनने का तरीका क्या है। तो देखो यहां से पहले तो डेफिनेशन आपको पढ़ के दिखा देता हूं, उसके बाद इमेज बनाकर मैं दिखाऊंगा कितने तरह के इमेज होते हैं वो भी बताना। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जैसे अगर मिरर है और दर्पण है, हम दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं तो अपना क्या हो जाता है चित्र बन जाता है, वैसा ही बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे प्रतिबिंब बोलेंगे। आप देखना यहां से एक तो ये कहानी हो गई। कोई पूछे कि क्या प्रतिबिंब है तो आपको बढ़िया से बताना है कि भैया दर्पण के सामने क्या, दर्पण के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो उसके क्या, ये बचवा दर्पण के सामने खड़ा हुआ है तो इसका ये क्या बन गया है प्रतिबिंब। क्या बन गया है प्रतिबिंब, या बोल सकते हैं क्या बन गया है इमेज बन गया है। ये बेचारे का हाथ का है परछाई, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया है इसका क्या है प्रतिबिंब बन गया है। अब ये प्रतिबिंब तो समझ में आ गया कि अगर कहीं मिरर के सामने खड़े हो जाए, पानी में अगर हाथ रखते हैं तो उसका क्या बन जाता है प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखना है यहाँ से, अब इसमें स्वयं वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। प्रतिबिंब की परिभाषा निम्न प्रकार भी की जा सकती है, यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परिवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु के प्रतिबिंब कहते हैं। मैं ये टेक्निकल भाषा में आपको समझा देता हूं, समझाने का है इसमें। अब देखो डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा आपको अच्छे से थोड़ा सा अभी क्या है कि मैं रे डायग्राम आपको बताया नहीं हूं, मतलब कि रे डायग्राम बनाएंगे तो और भी चीजें क्या हो जाएगी आसानी से क्लियर हो जाएगी। अब ये बोल रही हैं कि अगर